इन दिस क्वेश्चन लेट थ्री मैट्रिसेस आर ए मैट्रिसेस दे रखा है 2 1 4 1, बी मैट्रिसेस दे रखा है 3 4 2 3 एंड सी मैट्रिसेस आर 3 -4 -2 एंड 3. देन टी आर का मतलब ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस इज ए प्लस ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डिवाइडेड. इस तरह से एक सीरीज दे रखा है. ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस का सीरीज का सम दे रखा है जो कि इनफाइनाइट तक है. तो उसके कौन सा वैल्यू होगा. ठीक है, तो इनफाइनाइट सीरीज बन रहा है. अगर इस तरह से पैटर्न दिख रहा है तो इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा होगा, तभी हमारा इनफाइनाइट का सम होगा. ठीक है, वो भी कि जेपी में होगा तभी पॉसिबल है. तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं. तो यहाँ पे बी और सी जो दे रखा है इसका प्रोडक्ट पहले चेक करो कि क्या आ रहा है. ठीक है, बी इंटू सी. तो बी इंटू सी करने का मतलब है क्या करोगे, तो बी मैट्रिसेस क्या दे रखा है 3 4 2 3 और इसका फिर प्रोडक्ट है 3 -4 -2 और 3. ठीक है, क्योंकि इसी का स्क्वायर इंक्रीज़ हो रहा है ना, इसी पे पावर इंक्रीज़ हो रहा है. एक यहाँ देखो. ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करते तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हो, इसका रो और पहले वाला का कॉलम. ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का यूज़ करोगे तो इसका मल्टीप्लाई 3 इंटू 3, तो ये हो गया हमारा 3 को 3 के साथ. ठीक है, तो ये हो गया 9 और 4 का -2 के साथ करोगे तो ये हो गया -8. ठीक है, तो पहला तो ये हो गया. फिर फर्स्ट रो को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे तो ये 6 हो रहा है और फिर -6 राइट. फिर सेकंड रो अब जाओगे इस रो में तो फर्स्ट कॉलम को अगर लोगे तो 3 -4 तो ये -12 हो रहा है और ये 4 इंटू 3 तो ये +12 हो रहा है राइट. अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ करोगे तो ये 4 इंटू -8 2 इंटू -4 तो -8 हो गया और ये 3 इंटू 3 तो ये हो गया 9. तो बेसिकली यहाँ पे बी सी का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 0 0 1. तो ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2×2 का. ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिसेस का अगर किसी के एक प्रॉपर्टीज़ होता है आइडेंटिटी मैट्रिसेस में कि किसी भी मैट्रिक के साथ अगर आइडेंटिटी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिसेस ही बनता है. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हो यहाँ पे. तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी. दूसरा प्रॉपर्टीज़ जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे पावर अगर n होगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिसेस ही बनता है. ठीक है, n अगर होल नंबर होगा, ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर होगा. ठीक है, तो यह नेचुरल नंबर के लिए होता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है, तो उस केस में जो होगा वो आइडेंटिटी. तो यहाँ पे आई का स्क्वायर आई का क्यू इस तरह से आ रहा है. तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिसेस है और उसके साथ ए का प्रोडक्ट किया गया है. तो इट मीन्स कि ये जो दिया हुआ है वो टी आर ए हो जाएगा प्लस अगर यहाँ पे ए है तो ये हो जाएगा TRA/2 हो जाएगा क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिसेस हो जाएगा, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिसेस हो जाएगा. फिर TR इंटू ए डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा प्लस TR इंटू 4, ये 4 होगा ना, ये 4 वाला हो गया, ये हो जाएगा हमारा TRA/8 हो रहा है एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है. तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है देखो, ट्रेस जो होता है वो लिनियरिटी को फॉलो करता है. तो यहाँ जो स्केलर क्वांटिटी है, आपने एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ा होगा कि TR ऑफ K इंटू ए होता है, तो यहाँ से K को बाहर निकाल सकते हो. ठीक है, तो ये ट्रेस का प्रॉपर्टीज़ होता है. ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम. ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हो. तो यहाँ पे TR ऑफ ए प्लस 1/2 ऑफ TR ऑफ ए प्लस 1/4 इंटू TR ए, क्योंकि यहाँ पे जो स्केलर क्वांटिटी है फ्रैक्शन में उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, अप टू इन्फिनिटी होगा. ठीक है, तो यहाँ से TR ऑफ ए कॉमन निकालोगे तो ये जो आ रहा है 1/2 1/4 और ये 1/8, ये किस में आ रहा है, GP में आ रहा है. ठीक है, और इसका रेशियो जो है वो 1/2 का है.
फर्स्ट टर्म 1 और आर कितना है इसका 1/2, ठीक है। तो यहाँ से टी आर इंटू ए, और यहाँ पे इन्फाइनाइट जी पी का सम एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर होता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ रही है वो तो ये 1/2, तो ये माइनस 1/2 नीचे में होगा तो ये 2 हो रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो 2 इंटू टी आर ऑफ ए हो रहा है। अब ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, ये मैट्रिसेस दे रखा है तो ये मैट्रिसेस का ट्रेस जो होगा वो डायगोनल का सम, तो इसका सम कर लो। तो टी आर ऑफ ए अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ से 3 के साथ प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आ रही है 2 इंटू 3 डैट इज इक्वल टू 6, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डैट इज़ 6।